शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगज्ञानगम्यं वंदे विष्णु सब लोग बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आज चैत्र शुक्ला एकादशी व्रत है। इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोट कोट नमस्कार है। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। जो समाधान उन्होंने किया था वो सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक प्रकार ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व भी रहते थे। उनमें एक जगह ललिता और ललित नाम के जो है गंधर्व रहते थे। दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों ने अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि वो अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्वों के साथ ललित और ललिता भी नाच और गान कर रहे थे। और ध्यान में स्वर भंग होने के कारण, कहते हैं, ललिता अपनी प्रिय पत्नी के ध्यान में आने के कारण उसका जो स्वर भंग हो गया, इसी कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तुम मेरे सन्मुख गाते हुए अपनी स्त्री का स्मरण कर रहे हो, अतएव तुम कंचा मांस मदिरा खाने वाला, मनुष्य भक्षण करने वाला राक्षस बनकर अपने कर्म किया है उसका फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय महाकाल विकराल राक्षस हो गया और वो मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त, तो मुख से अग्नि निकलने लगी। उसके नाक पर्वत ही कंदरा के समान विशाल तथा गर्दन पर्वत के समान लगने लगे। सिर के बाल पर्वत खड़े वृक्षों के समान लगने लगे। भुजाएं इतनी लंबी हो गई, इस तरह प्रकार शरीर 8 योजन का हो गया। तब वो राक्षस जो है अनेक प्रकार से दुख भोगने लगा। जब उसकी स्त्री ललिता को यह बात वृत्तांत मालूम हुआ तो उसने अत्यंत खेद हुआ और वो अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वो राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत चली गई। वहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वहाँ ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से उनकी प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि उसे देख कर बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल राक्षस बन गए हैं। इनका मुझको महान दुख है, उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर, जिसका नाम कामदा एकादशी है, उस व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करे, उसके पुण्य को अपने पति को दे हुए, तो शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा आने पर उसका व्रत किया। द्वादशी को ब्राह्मण के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया उसका फल मेरे पति को मिले और उनको प्राप्त होए, जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति जो है राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में प्राप्त हुआ। अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनेक प्रकार की सुख शांति मिलती है। राक्षस आदि योनि छूट जाती है। संसार के सभी प्रकार के कोई भी हो, जो दूसरा व्रत है इस एकादशी के बराबर नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा है मंगलायतनो हरि। बोले विष्णु भगवान की जय।